नमस्कार और जूले लद्दाख के पहाड़ों से मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं लाया हूं। देहरादून उत्तराखंड के सभी नागरिकों को और खासकर सुंदरलाल बहुगुणा जी के अनुयायी और परिवार के सदस्यों को सबको मेरा हार्दिक प्रणाम और लद्दाख के सभी लोगों का आप सभी को प्रणाम। बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच आ पाया। जब मुझे ये संदेश मिला तो उनका नाम सुनते ही मेरे मन में बहुत इच्छा जागी कि मैं इसमें सहभागी हो पाऊँ और अनेक कठिनाइयों के बावजूद मैंने हाँ कहा और आज यहाँ आप लोगों के साथ हूँ। बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक विद्यार्थी के दौर में सुंदरलाल बहुगुणा जी के कारनामे, पर्यावरण को बचाने की, हिमालय को बचाने की, उनकी पद यात्राएं, उनके विचारों से अवगत रहा और प्रभावित रहा। फिर आगे चलकर जब लद्दाख में मैं काम करने लगा तो वहाँ कई बार परम पावन दलाई लामा जी से मिलना हुआ या उनके जो भाषण हैं, जब भी मैं देखता बहुत सारे भाषणों में एक समानता होती। वो कहीं ना कहीं भारत के बारे में बात करते हुए माय गुड फ्रेंड सुंदरलाल बहुगुणा जी का चर्चा करते थे। तो इससे एक लद्दाखी जो बहुत श्रद्धा रखता है दलाई लामा जी में, तो एहसास हुआ कि जिन व्यक्ति को वो इतने आदर से याद करते हैं वो कितने महान होंगे। और फिर आगे चलता हुआ जब और अनेक काम लद्दाख के पहाड़ों में करता हुआ, पहले शिक्षा में, फिर पर्यावरण में, फिर लद्दाख को बचाने में, और लद्दाख ही नहीं रास्ते रास्ते दिखाते गए कि लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय में बहुत दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। तो पूरे हिमालय को भी बचाने की आवश्यकता है। तो और मन में आदर जगा उनके कामों का जो इस कर्मभूमि में वो किया करते थे। और सिर्फ यही नहीं, उसकी चर्चा, उसकी प्रेरणा पूरे देश में और पूरे दुनिया तक फैली रही। तो बधाई देता हूं मैं आप सभी को कि आप उस जगह से हैं जहां वो जिए, जहां से उन्होंने अपना काम किया और विमला जी के साथ मिलकर समाज में बहुत बदलाव लाया और फिर पूरे दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई। तो इस बात पे हम लोग दूर लद्दाख में प्रेरणा देते रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जितना उनके बारे में समझने की कोशिश करता हूँ और चकित रह जाता हूँ कि उस समय में वो कैसे संघर्ष किया करते थे, खासकर पर्यावरण को और उसमें भी पेड़ों को बचाने में, जिसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है आपका ये क्षेत्र चिपको आंदोलन के लिए। मैं कई उनके लेख और उनके इंटरव्यूज को देखता रहा हूँ और बहुत प्रभावित हुआ जब मैंने ये एक बार कहीं देखा कि वो कहते हैं कि हिमालय के जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, वो किसी को नुकसान नहीं करते, दुनिया को और ताजगी देती है, चाहे वो हवा की ताजगी हो। उन्होंने शिव से तुलना करते हुए ये जो हिमालय है, जिसे शिव का आवास कहा जाता है, तो वो दुनिया के सारे अशुद्धि या जो विष है, जिसे आज अगर कहें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दुनिया का विष, वो खुद पी लेता है और वापस ऑक्सीजन देता है, जो कि जीवन है।
तो ऐसा अगर हम देखें तो ये हिमालय के पर्वत ही शिव जी हैं जो नीलकंठ कहलाते हैं, विष खुद लेते हैं और वापस आपको जीवन देते हैं। तो ऐसी तुलना मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी, जो लोगों के मन को छुए, लोगों से सीधा एक संपर्क बनाए पर्यावरण का। वैसे ही वो कहते हैं कि हम जब शिव जी के बारे में देखते हैं तो उनके जटाओं से गंगा बहती है। तो ये जो हिमालय के जंगल है, ये पानी को बचाकर सही समय पर देने का काम भी यही करते हैं। यही पेड़ वो शिव जी के जटाएं हैं जिसमें से गंगा निकलती है, जमुना निकलती है। तो ऐसी बहुत सुंदरता से वो लोगों से जोड़ते थे इस बहुत ही पेचीदे विषय को।